देश की राजधानी में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल भूकंप आया है जिसने एक बहुत बड़े स्कैम का खुलासा किया है। एलॉक्साम नाम के एक धोखेबाज चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन ने हजारों बेगुनाह इंडियन सिटीजन्स को करीब 900 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इस ऐप ने खुद को एक असली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताया था जिससे जल्दी और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने का रास्ता मिलता था। इसने बड़ी चालाकी से एक असली और बहुत जानी मानी फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी का नाम यूज किया ताकि लोगों में झूठा भरोसा और सिक्योरिटी बन सके। वादा सीधा और बहुत अट्रैक्टिव था। हमारे साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करो और हम इसे तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तेजी से बढ़ा देंगे। यह अट्रैक्टिव ऑफर एक सोची समझी चाल थी। इस डिजिटल फ्रॉड के मास्टरमाइंड्स जानते थे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्थ की आम इच्छा का फायदा कैसे उठाना है। उन्होंने लॉक्सम ऐप को प्रोफेशनल दिखने वाला बनाया था जिसमें एक स्मूथ इंटरफेस और भरोसेमंद मार्केटिंग मटेरियल्स थे। ऐप ने इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा किया था जो एक क्लासिक रेड फ्लैग है जिसे बहुत से लोगों ने बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर की उम्मीद में अनदेखा कर दिया। हर तबके के लोग आसान पैसे की इन गारंटियों से अट्रैक्ट होकर ऐप डाउनलोड करने लगे और अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करने लगे। उन्हें लगा कि वे अपना पैसा एक बढ़ती हुई असली कंपनी में लगा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वे एक डिजिटल शेयर की गुफा में जा रहे हैं। स्कैम के शुरुआती स्टेज को कॉन्फिडेंस बनाने और विक्टिम्स से बड़ा इन्वेस्टमेंट कराने के लिए डिजाइन किया गया था। शुरुआत में ऐप यूजर्स के अकाउंट में छोटे मनगढ़ंत प्रॉफिट दिखाता था जिससे इन्वेस्टमेंट असली और सक्सेसफुल लगता था। कुछ यूजर्स छोटे अमाउंट में पैसे निकाल भी पाए जो उन्हें यह यकीन दिलाने के लिए एक चालाक चाल थी कि सिस्टम असली है। यह स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक काम कर गई जिससे लोग न केवल अपना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज हुए बल्कि अपने दोस्तों और परिवार को भी ऐप रिकमेंड करने लगे। इस रेफरल सिस्टम ने एक वायरल लूप बनाया जिससे विक्टिम्स का पूल तेजी से बढ़ा और स्कैमर्स का गैर कानूनी प्रॉफिट भी बढ़ा। इस ऑन ऑपरेशन का स्केल सच में चौंकाने वाला है। फॉरेंसिक एनालिसिस से पता चला है कि सिर्फ 7 महीनों में मेहनती इंडियन से अविश्वसनीय 903 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। यह कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, यह एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एंटरप्राइज था। क्रिमिनल्स ने हर स्टेप को बहुत ध्यान से प्लान किया था, फेक ऐप बनाने से लेकर कलेक्ट किए गए बहुत बड़े पैसों को लॉन्डर करने तक। इस स्कैम का नतीजा डिजिटल वर्ल्ड में छिपे खतरों की एक कड़वी याद दिलाता है, जहां दौलत का वादा अनजाने इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल बर्बादी का बुरा सपना बन सकता है। लॉक्सम स्कैम का ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट धोखे का एक कॉम्प्लेक्स भूल भुलैया था जिसे पैसे इकट्ठा करने और फिर उसे बिना किसी निशान के गायब करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहला स्टेप था जनता से पैसा इकट्ठा करना। एक बार जब कोई व्यक्ति ऐप के जरिए पैसा इन्वेस्ट करता था तो फंड एक असली इन्वेस्टमेंट फर्म को नहीं भेजे जाते थे। इसके बजाय उन्हें सिंडाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक प्राइमरी शेल कंपनी में भेजा जाता था। यह कंपनी हालांकि एक इंडियन नेशनल के नाम पर रजिस्टर्ड थी, कथित तौर पर जैक नाम के एक चाइनीज नेशनल द्वारा कंट्रोल की जाती थी। यह चुराए गए सभी पैसों का सेंट्रल कलेक्शन पॉइंट था। इस मुख्य शेल कंपनी से मनी ट्रेल को जानबूझकर पेचीदा बनाया गया था ताकि किसी भी संभावित इन्वेस्टिगेटर को भ्रमित किया जा सके। फंड एक जगह नहीं रखे जाते थे बल्कि उन्हें तुरंत 30 से ज्यादा अलग अलग म्यूल बैंक अकाउंट्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ये अकाउंट शायद अनजाने व्यक्तियों की पहचान का उपयोग करके या उन लोगों को थोड़ी फीस देकर खोले गए थे जिन्होंने अपना नाम दिया था। इन कई अकाउंट्स के बीच तेजी से पैसे को घुमाकर क्रिमिनल्स ने ट्रांजैक्शंस का एक भ्रमित करने वाला जाल बनाया। यह प्रोसेस, जिसे लेयरिंग के नाम से जाना जाता है, एक क्लासिक मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक है जिसका उपयोग फंड के असली सोर्स को छिपाने और पैसे का पता लगाना लगभग असंभव बनाने के लिए किया जाता है। ऑन ऑपरेशन का अगला फेज पैसे को इंडियन बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकालकर स्कैम के इंटरनेशनल मास्टरमाइंड्स के हाथों में पहुंचाना था। इसके लिए क्रिमिनल्स ने दिल्ली में स्थित शेल एंटिटीज के दूसरे सेट का सहारा लिया। 2 मनी चेंजिंग फर्म्स, रंजन मनी कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और
केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक अहम भूमिका निभाई। ये कंपनियां दोनों कथित तौर पर दिल्ली बेस्ड एक ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल की जाती थीं, असली फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस लगती थीं। हालांकि उनका असली मकसद चुराए गए फंड्स को लॉन्डर करना था, देश से बाहर तस्करी करने से पहले गंदे पैसे को साफ करना। इस विस्तृत चोरी का आखिरी स्टेप अवैध फंड्स का कन्वर्जन और ट्रांसफर था। पैसा अब लेयर किया गया और कई कंपनियों से होकर गुजरा। इंडियन रुपए से फॉरेन करेंसी में, मुख्य रूप से यूएस डॉलर और यूएई दिरहम में कन्वर्ट किया गया। एक बार कन्वर्ट होने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में कैश को चाइनीज हैंडलर्स को ट्रांसफर किया गया, जो विदेश से स्कैम को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे। यह ऑफिशियल बैंकिंग चैनल्स के जरिए नहीं किया गया था, जिससे एक साफ रिकॉर्ड बनता। इसके बजाय क्रिमिनल्स ने अवैध हवाला नेटवर्क्स का उपयोग किया, जो मनी ट्रांसफर की एक अंडरग्राउंड सिस्टम है जो भरोसे पर काम करती है और बहुत कम पेपर ट्रेल छोड़ती है, जिससे उनके बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का आखिरी स्टेज पूरा होता है। धोखे का यह पेचीदा जाल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के कड़ी मेहनत से सुलझना शुरू हुआ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी की जांच हैदराबाद पुलिस साइबर क्राइम स्टेशन द्वारा 2022 में दर्ज की गई एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी। यह शुरुआती शिकायत शायद किसी शुरुआती पीड़ित की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक गहरी जांच को ट्रिगर किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने धीरे धीरे पहेली को सुलझाना शुरू किया, क्रिमिनल्स द्वारा छोड़े गए हल्के इलेक्ट्रॉनिक निशानों का पीछा करते हुए। उनके काम ने इस सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल क्राइम के इंट्रास्टेट और इंटरनेशनल नेचर को उजागर किया, जिसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस की जरूरत थी। इस केस में एक बड़ी सफलता 30 जून 2025 को मिली। इस दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रोहित विज नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसे इस बड़े ऑपरेशन में एक मुख्य इंडियन मास्टरमाइंड माना जाता है। उसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, शायद देश से भागने की कोशिश करते हुए। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को उससे पूछताछ करने और स्कैम के अंदरूनी कामकाज के बारे में ज्यादा जानकारी निकालने में मदद मिली। यह गिरफ्तारी क्रिमिनल नेटवर्क की इंडियन शाखा को खत्म करने और जिम्मेदार लोगों को उनके किए की सजा दिलाने में एक महत्वपूर्ण कदम था। गिरफ्तारी के बाद जांच तेज हो गई। 4 जुलाई 2025 को ईडी अधिकारियों ने दिल्ली भर में 5 अलग-अलग जगहों पर कोऑर्डिनेटेड सर्च किए। ये परिसर रोहित विज और उसके जांच सहयोगियों से जुड़े थे, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने का संदेह था। इन छापों के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य सबूत जब्त किए। इस सामग्री का अब ध्यान से विश्लेषण किया जा रहा है ताकि क्रिमिनल नेटवर्क की पूरी हद का पता लगाया जा सके, इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा सके और जनता से चुराए गए 900 करोड़ रुपए को लॉन्डर करने के लिए इस्तेमाल किए गए सटीक तरीकों को समझा जा सके। जांच अभी खत्म नहीं हुई है। ईडी अब अपराध की आय से खरीदी गई संपत्तियों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लक्ष्य इन संपत्तियों की पहचान करना और उन्हें फ्रीज करना है, जिसमें बैंक खाते, संपत्ति और अन्य कीमती सामान शामिल हो सकते हैं, ताकि चुराए गए पैसे को ज्यादा से ज्यादा वापस पाया जा सके। हालांकि चीन में मास्टरमाइंड अभी भी फरार है, लेकिन भारतीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है। वे ऐसे धोखाधड़ी वाले नेटवर्कों को खत्म करने और एलोक्सम ऐप के झूठे वादों के कारण अपनी जीवन भर की बचत गंवाने वाले हजारों पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाते हैं। लॉक्सम स्कैम एक दर्दनाक सबक है, लेकिन यह हमें भविष्य में ऐसे ही फ्रॉड से खुद को बचाने के बारे में अहम जानकारी देता है। याद रखने वाला सबसे जरूरी नियम यह है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी लगती है कि सच नहीं हो सकती, तो लगभग जरूर ही वह सच नहीं होगी। स्कैमर्स लालच और जल्दी अमीर बनने की चाहत का फायदा उठाते हैं। वे बिना किसी रिस्क के गारंटीड बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करते हैं। असली फाइनेंशियल बाजार और इन्वेस्टमेंट ऐसे काम नहीं करते।
किसी भी ऐप या व्यक्ति पर हमेशा बहुत शक करें जो यह वादा करता है कि आप कम समय में अपना पैसा दोगुना कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इससे पहले कि आप किसी इन्वेस्टमेंट ऐप को 1 रुपया भी भेजें, आपको अपना होमवर्क करना चाहिए। सबसे पहले कंपनी के क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करें। चेक करें कि क्या यह सेबी, एसईबी या आरबीआई जैसे रेगुलेटरी बॉडीज के साथ रजिस्टर्ड है। एक फिजिकल ऑफिस एड्रेस और एक वर्किंग लैंडलाइन नंबर देखें, सिर्फ एक मोबाइल नंबर या ईमेल नहीं। कंपनी के बारे में इंडिपेंडेंट रिव्यू और न्यूज आर्टिकल सर्च करें, न कि सिर्फ वे टेस्टिमोनियल्स जो वे अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं। कुछ मिनट की पूरी रिसर्च आपको जीवन भर के पछतावे और फाइनेंशियल मुश्किलों से बचा सकती है। आपको हमेशा कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने चाहिए। कभी भी अनवेरिफाइड सोर्सेज से या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजे गए लिंक्स के जरिए इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड न करें। ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर ही रहें और तब भी रिव्यूज को ध्यान से पढ़ें। ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स से सावधान रहें जो आपको तुरंत फैसला लेने के लिए मजबूर करते हैं। स्कैमर्स अक्सर अर्जेंसी का झूठा एहसास पैदा करते हैं। आपको बताते हैं कि एक शानदार ऑफर जल्द ही खत्म होने वाला है। एक असली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको सोचने और अपने ऑप्शन पर विचार करने का समय देगा। अगर आप दबाव महसूस करते हैं तो तुरंत दूर हो जाना सबसे अच्छा है। आखिर में हमें इस डिजिटल क्राइम वेव से लड़ने के लिए एक समुदाय के रूप में एक साथ खड़े होना चाहिए। न केवल अपने लिए बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के लिए भी सतर्क रहे, खासकर बुजुर्गों के लिए जो ऐसे स्कैम के प्रति ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। इन फ्रॉड के बारे में जानकारी शेयर करें और दूसरों को चेतावनी के संकेतों को पहचानना सिखाएं। अगर आपको कोई सैंडिजीडीएच ऐप या वेबसाइट मिलती है तो तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। सतर्क रहकर, जानकारी रखकर और एक साथ काम करके हम सभी के लिए एक मजबूत, सुरक्षित डिजिटल माहौल बना सकते हैं और इन क्रिमिनल्स को और जिंदगी बर्बाद करने से रोक सकते हैं। स्कैम फील हो, रिकॉर्ड करो, रिपोर्ट करो, आज ही साइबर रक्षक ज्वाइन करो। हम मिलके ऐसे स्कैम्स एक्सपोज करेंगे। जय हिंद।